हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद माय अनदर ब्लॉग। और यहाँ मेरी मम्मी पूजा कर रही हैं क्योंकि आज है मेरे भाई का जन्मदिन, जिसके लिए मेरी मम्मी ने रखा है यहाँ छोटा सा प्रोग्राम। और आज हम पिलाएंगे सबको रूह अफ़ज़ा, तो उसकी तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ मेरे पापा लगे हैं थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा बनाने में ताकि हम भगवान जी को लगा सकें भोग। तो मैंने यहाँ पे लगाया और मम्मी ने थोड़ा सा भोग, जिसके लिए वो पैसे चुरा रही मेरी जेब से। तो मैंने कहा मम्मी चुरा चुरा कोई बात नहीं, सूद समेत वापस ले लूँगी, डोंट वरी। पंडित जी के मंत्रोच्चारण के साथ मेरी मम्मी ने लगाया भगवान जी को भोग। यहाँ वार्तालाप करते हुए पंडित जी कह रहे हैं ऐसे लगाओ वैसे लगाओ भोग। भोग लगाते ही हम चल दिए और ज़्यादा भोग बनाने के लिए। वो थोड़ा सा प्रसाद हमने इसमें मिलाया। यहाँ मेरे चंगू मंगू भी अपनी देख रेख में सारा कार्यक्रम करा ही रहे हैं। उन्हें समझ तो कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन पंडित जी के सब समझ में आ रहा है कि यहाँ एक झोल ना कर दे, ज़्यादा पानी नहीं बना दे। उसके लिए मेरी मम्मी से और मंगवाया थोड़ा सा दूध। और यहाँ मेरे पतिदेव का योगदान देते हुए, बेटी का योगदान देते हुए आगे चल दिए कार्यक्रम को लेते हुए। फिर मम्मी बोली जा भगवान जी को और थोड़ा सा भोग लगा के या, क्योंकि लास्ट प्रसाद ज़्यादा अच्छा बना नहीं था। फिर मैंने थोड़ा सा दूध उसमें और मिला दी। ये सब करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था मेरे साथ, मेरी लाइफ में पहली बार था जो ये सब कार्यक्रम मैं कर रही थी। फिर मैंने मम्मी को ढूंढा। मैंने कहा मम्मी अब चलते हैं, तैयारी शुरू कर देते हैं आगे बाहर लगाने के सेटअप। तो मम्मी ने कहा चल रुक जाओ थोड़ी देर, मैं अभी आ रही हूँ। तो मम्मी इतने आ ही गई थी बाहर सब कुछ देख के कि सब कुछ सही है, साफ़ सफाई करके। तो मैंने कहा मम्मी दोबारा भगवान जी को चाहे तो भोग लगा सकती हो। अब मैंने फाइनली अपना प्रसाद बना लिया। उसके साथ मजाक मस्ती करते मम्मी ने दोबारा लगाया भोग कि अब फाइनली ठीक है। पंडित जी बोले तो अपनी बेटी और दामाद को ही भोग लगा दो, क्योंकि हमारे यहाँ बेटी दामाद को बहुत मान सम्मान दिया जाता है, जिसके लिए बोला जाता है कि उनके मान होते हैं। तो मैंने भी फाइनल टेस्ट देखा कि बहुत टेस्टी था। मैं कहा चलो अब करते हैं सेटअप। यहाँ मेरी मम्मी कर दी थी टेंट की तैयारी शुरू। यहाँ हमने पहले बिछाई टेबल, फिर इस पर बांधा कपड़ा और बिठाई अवरी शीट। यहाँ देखो एक मेरी बहन भी है जो बहुत मेहनती है, बहुत ऑनेस्ट भी है। मेरे बच्चे इसलिए खुश हो रहे थे क्योंकि ये उनके सामने पहला प्रोग्राम था वो जो देख रहे थे, क्योंकि उनके सामने ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं था। ये बात तो सच है कि ऐसा कुछ करके आपके मन को बहुत शांति मिलती है कि हम कुछ ऐसा अच्छा सा कुछ कर रहे हैं पब्लिक के लिए। मेरे पति को जिम तो कभी जाना होता नहीं है, तो मैंने कहा अब लग जाओ इस ड्रम को उठाने में, कुछ तो डोले शोले बने तुम्हारे। इसी के साथ मेरे पति, मेरी प्यारी आंटी और मेरी बहन ड्रम को लाते हुए मंदिर से बाहर रख देती हैं कि अब हम चलो फाइनली हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये सबको। ये पल बहुत अच्छा था जब हम सब कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ मेरी आंटी है जिनका योगदान रहा है बहुत ज़्यादा इस प्रोग्राम में। बहुत ही प्यारी है, हमारे घर में ही रहती हैं, जिन्हें हम कभी फैमिली से कम नहीं समझते हैं। या मेरे पतिदेव लग गए गिलास खोल के रखने की तैयारी में, ताकि गिलास खुलेंगे तभी तो सबको रूह अफ़ज़ा बटेगा। मैं बेटी भी है जो बहुत सहयोग कर रही है सबका। तो यहाँ मन्नू ने सबको फटाफट बांटना शुरू कर दिया था। लोग आने लगे थे। पहले मुझे लगा शायद लोग नहीं आएंगे, लेकिन देखते देखते भीड़ बढ़ती ही जा रही थी और हमें बहुत अच्छा लग रहा सबको बांटते हुए। एक सबकी खुशी अलग थी। बाबा जी थे, बूढ़े बूढ़े सब थे जो हमारे इस प्रोग्राम में आए थे, सब इंजॉय कर रहे, सबको बहुत अच्छा लगा था। छोटे छोटे बच्चे भी थे जो बॉटल लेके आ रहे थे, आंटी हमारा भर दो हमारा भर दो। हमने सबका भरा, हमने किसी को मना नहीं करा। पापा की देख रेख के साथ ये कार्यक्रम बहुत अच्छा चलता जा रहा है, जिसमें हमें 2-2.5 घंटे लग गए थे डिस्ट्रीब्यूट करते हुए। तो आपसे देखो मन्नू ने बहुत मेहनत करी है। यहाँ पे देखो ये बच्चे फिर से आ गए, आंटी हमारी बोतल भर दो। हमने सबकी बोतल भरी थी। हमारा ये प्रोग्राम बहुत हंसी खुशी के साथ चल रहा था, लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। एक से एक बढ़ के लोग यहाँ आए जा रहे थे हमारी बोतल भर दो। ये मेरी भाभी हैं जो इंजॉय कर रही थी इस प्रोग्राम को। यहाँ मेरी आंटी मन्नू बहुत खुशी के साथ हंसते खेलते इस प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया था और कर भी रहे थे। तो यहाँ मेरी 3 भैया ये भी सबकी हेल्प कर रहे थे। मैं किस किस का नाम लूँ किस किस का नहीं लूँ, यहाँ पे सब ने बहुत हेल्प करी है, हमारा बहुत सहयोग करा है मंदिर वाले। मेरे पति देखो थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा कर जाता है। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, यार देखो प्यारे से बच्चे मैंने यहाँ रिकॉर्ड करा, इनकी खुशी ये लगती, बॉटलों भर के भी ले जा रहे थे अपने। हमारा प्रसाद खत्म हो गया, मैं दोबारा लग गई थी प्रसाद बनाने में, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने कहा अब मैं बांटूंगी सबको, तुम रिकॉर्डिंग करो मेरी। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मैं सबको हाथ दे के भी आई थी। फिर प्रोग्राम समाप्ति के साथ हमने करी सेटअप बंद करने की तैयारी, हमने करी फटाफट सफाई। आप सबको सूचित कर देती हूँ कि जब भी ऐसा प्रोग्राम कहीं करते हैं तो प्लीज़ गाइज उस जगह की सफाई भी ज़रूर करें, क्योंकि यही नहीं है कि आप प्रोग्राम को चल दिए साफ़ सफाई मंदिर वाले करते रहेंगे। तो उसी के साथ हम सब ने करी मिलकर साफ़ सफाई। अंदर की करी थी मेरी मम्मी ने और आंटी ने, और बाहर की करी मन्नू, मैंने और मेरे पति देव ने। देखो मन्नू किस तरह सफाई करी, सड़क हमने पूरी साफ़ कर दी थी ताकि लोगों को ये ना लगे कि ये लोग फैला के चले गए थे। अंदर मेरे पति के ड्रम लेके यहाँ मेरी मम्मी लगी थी पोछा झाड़ू करने में। मेरी बेटी की लाओ नानी मैं करूँ, मेरी बेटी का नहीं बेटा ये आपका काम नहीं है, मैं खुद कर लूँगी। तो उसी के साथ मेरी मम्मी ने करी मंदिर की सारी साफ़ सफाई, मेरे पति देव ढोया ड्रम। और यहाँ मेरी आंटी कहने लगी लाओ मैं भी कर ली थी थोड़ा बहुत नहीं, उन्होंने उसे तो बहुत ज़्यादा किया था, बस रिकॉर्डिंग में आ नहीं पाया था उनका। तो मैं बता देती हूँ उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी, मन्नू ने, आंटी ने, नितिन भैया ने, भाभी ने। मन्नू लगी है पोछा लगाने में, शायद कुछ पेमेंट मिल जाए, बट मैंने कहा नो बेबी
ही सिर्फ एक रूह अफ़ज़ा बोतल मिलेगा। उसी के साथ हम चल देते हैं अपने घर की तरफ फाइनली। तो हम चल रहे हैं साफ़ सफाई करते हुए। मन्नू ने कहा दीदी थोड़ा सा और रह गया है, मैं यहाँ ही फिनिश कर देती हूँ फिर चलते हैं। आंटी ने ले ली थी बॉटल कि मैंने भाई अपना पैकअप कर लिया है, तो मैंने तो 2 बॉटल रख रही है, जिसको रखनी है रखो, जिसको नहीं रखनी है मत रखो। तो यहाँ एक बेटी है, छोटी सी बच्ची है, जो मेरे प्रोग्राम में पहली बार आई थी, ये फर्स्ट टाइम थी। भाई गॉड ये बच्ची बहुत मन्नत से हुई है, तो प्लीज़ भगवान इसके लिए प्रे करना है ये हंस पुष्ट रहे। तो बहुत मन्नतों के साथ ये बेटी ने जन्म लिया है। तो उसी के साथ मेरे बेटे ने इसकी बॉटल छीन ली थी। वो ऐसा खुश हो रहा था जैसे उसने वर्ल्ड कप जीत लिया हो कोई। तो मैंने कहा बेटा वापस कर दे, नहीं तो बहुत हमारी लड़कियाँ बहुत तेज़ है। उसने कहा नहीं मम्मा मैं नहीं दूंगा। मैंने कोई बात नहीं बेटा, मैं उसे और बॉटल दे दूंगी। उसी के बाद मेरी बेटी बहुत थक चुकी थी, उसने कहा मम्मी, फिर मैंने कहा बेटा थोड़ी देर और वेट, फिर हम चल रहे हैं क्योंकि मंदिर में सबको प्रसाद बांटना भी था जो लोग रह गए थे। उसी के साथ हम चल दिए हैं बाहर की तरफ, इस कार्य का एंड करते हुए भगवान जी के हाथ जोड़ते हुए। मेरे पतिदेव ने कहा कुछ और रह गया हो तो वो भी उठा लो गाइस प्लीज़, क्योंकि गंदगी ना यहाँ मचाएं, साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है मंदिर के लिए। तो हमने साफ़ सफाई करते हुए बाहर की तरफ चल देते हैं। मनु कह रही है गाइस अब हमारा पैकअप हो चुका है। बहुत प्यारा प्रोग्राम था, बहुत इंजॉयबल था, बहुत मज़ा आया यहाँ पे। मैं बता नहीं सकती कितनी खुशी मिली है। मैंने ये प्रोग्राम ऐसा कुछ पहली बार किया अपनी लाइफ में, तो बहुत ही प्यारा था। उसी मेरी बेटी ने हाथ जोड़े भगवान जी के, चलो मम्मी अब हम चलते हैं। तो मेरे पतिदेव ने कहा चलो भाई आगे बढ़ते हुए। पापा को मिल गए थे चट्टी यार, मेरे पापा ने इनको बुलाया था, मेरे पापा के बचपन के फ्रेंड है।